अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे रेशेदार शामी कबाब जो अंडे के बगैर भी फ्राई होंगे तो टूटेंगे नहीं, और कैसे नहीं टूटेंगे उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, और परफेक्ट रेशे के लिए क्या करना है ये भी आज हम देखेंगे साथ में। तो चलें, सबसे पहले हम दाल ले लेते हैं 2 पाव। 1 पाव का ये मेरा कप था, ये मैंने 2 इसमें ऐड किए हैं। इसको आपने धो लेना है अच्छी तरह से। जब पानी आपका बिल्कुल क्लियर आए दाल में से तो फिर पानी निथार दें और दाल को आप अपने कुकर में डाल दें। हम कुकर में बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बीफ में ले रही हूँ। आप इन कबाबों को मटन से, चिकन से, किसी भी कीमे से बना सकते हैं। ये 1 किलो था, उसमें से जब चिचड़े और कुछ चीज़ें मैंने उतारी तो 939 ग्राम्स बीफ। यहाँ कबाब में जो मसाले डलेंगे उन्हें पीस लेते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत आधा चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 4, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, लौंग आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत, और साथ में सिनेमन स्टिक 3 से 4, हल्दी आपने हाफ़ टी स्पून डाल देनी है, और इनको आपने पीस लेना है। और फिर हम डालेंगे कबाबों में। अलग से हमने खड़े खड़े मसाले नहीं डालने, तो जो बच्चों के अक्सर मुंह में आते हैं फिर बच्चे कबाब ही खाना छोड़ देते हैं ना, तो उस टेंशन से भी आप फ्री हो जाएंगे। और ये पीस के मसाले डालने की वजह से ना आपके कबाबों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट होगा, तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया बीफ, और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, ये वो पिसा हुआ हमारा कबाब मसाला सारे का सारा इस क्वांटिटी में जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक मैंने फ्लेम नहीं चलाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑन करी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी ये 2 कप डाले हैं मैंने, जितनी मेरी दाल थी उतना ही पानी है, ठीक है। लेकिन आपने चेक कर लेना है आपके जो बीफ और दाल है वो कितनी पानी के अंदर होनी चाहिए। वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं तो आप इसमें आधा कप और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी बहुत ज़्यादा पूरी पूरी बोटियाँ नज़र आ रही हों तो फिर नीचे लग जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डर है तो आप आधा कप और डाल सकते हैं। और अगर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो फिर आपने यही वाले कप जो मैंने 2 डाले ये आपने 4 डालने हैं, और धीमी आंच पे 2 घंटे के लिए छोड़ देना। अब यहाँ पे मैंने इसको जब विसल स्टार्ट हुई थी तो 10 मिनट पकाया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। जब ऐसे पानी बिल्कुल ड्राई होता है ना तो फिर बहुत ही खुशी होती है क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं बचा होता, और मोस्टली ऐसा ही होता है इस क्वांटिटी के साथ। लेकिन कुकर टू कुकर भी वेरी करता है, कोई कुकर ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम लेता है, तो आपने ध्यान से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए पानी डालना है। अब यहाँ पे 10 मिनट में ये इतनी अच्छी जो है वो दाल गल चुकी है। बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन बहुत अच्छी गल चुकी है। अब यहाँ पे मैं किसी मशीन में से नहीं पीसूँगी। बेस्ट रेशेदार शामी कबाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बोटियाँ अलग कर लें, अगर मशीन से नहीं आप पीस रहे, ठीक है। और ना ही आपके पास सिलबट्टा है, क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा भी नहीं है। तो फिर बोटियाँ अलग करके और मैशर से मैंने इनको मैश समझे कर लिया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ज़ोर भी नहीं इतना लगता, और रेशा भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें अब देखिए, आप गरम गरम गोश्त में करना है, आपने ठंडा होने का वेट नहीं करना, ना ठंडा होने देना है। इतने मैंने वो किया। अभी मेरी दाल भी गर्म है, तो उस गोश्त वाले मिक्सचर में हमने दाल ऐड कर देनी है। और क्योंकि दाल भी बहुत गर्म है तो बहुत हल्के ज़ोर के साथ दाल भी बहुत आराम से हो जाएगी। गरम गरम दाल को जल्दी जल्दी पोटैटो मैशर से मैंने मैश कर लिया है। अब इन दाल को और गोश्त को आपस में मिक्स करेंगे। अब सवाल ये है कि भाई पहले ही हाथ क्यों नहीं गंदे कर लिए अब क्यों करें, जब अब करने ही थे तो पहले इसलिए नहीं करे कि बहुत गर्म थी दाल भी और गोश्त भी। अगर आप उसके ठंडा होने का वेट करेंगे ना तो फिर इतनी अच्छे तरीके से आपके पीसने का जो प्रोसेस है ना वो इतना स्मूथ नहीं होगा। अब आपने लिटरली इसको गूंदना है, और क्या सिल पे कबाब का मसाला पिसता होगा जो इस तरीके से आपका रेडी होगा। अब बनाने से पहले आपने जिस बर्तन में रखने हैं, और कोई भी शॉपर ले लें आप, या बटर पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन बटर पेपर नहीं भी होता तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया ताकि सब्स्टिट्यूट मिल जाए। इसको पहले काट लें और फिर अच्छी तरह से धो के ड्राई करके हम इसको कबाब की लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने अपने कबाब के मसाले में 1 अदद अंडा डालना है, हरा धनिया डालें, पुदीना, अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया, चौथाई गड्डी पुदीना, और 15 हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों की तेज़ी को देखते हुए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चखा था, मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था तो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। तो आप भी इस स्टेज पे मिक्स करने से पहले चख लें, ताकि आपकी वो मिर्च नमक जो भी आपने डालना है वो साथ ही मिक्स हो जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े।
अब यहाँ पे इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मिर्चें हाथ में लगती हैं तो आप ग्लव्स वगैरह पहन लें, बट मेरे पास ग्लव्स पहनने का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया। और कभी अगर आपके भी हाथ पे या आंखों में मिर्चें लग जाएं तो आपने बस अपने हाथ पे ना जल्दी से फिर घी लगा लेना है। ये मिक्स करने के बाद मैंने भी घी लगाया और उसके बाद सोप से वॉश कर लिया, तो मुझे कोई मिर्चें नहीं लग रही। कबाब की एक जैसी शेप के लिए हमें किसी भी बॉटल का ढक्कन जो कबाब के साइज़ के साथ जाए और एक शॉपर चाहिए होगा। अब आपने उस ढक्कन के ऊपर शॉपर को रखना है और फिर शॉपर को गीला करना है। बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बस हल्का सा उंगली पे आप पानी लें और उसको शॉपर के ऊपर लगा दें जिस एरिया में आपने कबाब रखना है। बस आपने क्वांटिटी उठाई जो कि इसमें ढक्कन में पूरी आ जाए, उसको फ्लैट करें, प्रेस करें और मेक श्योर करें कि उसके ऊपर कोई भी क्रैक ना हो। जब आप इसको एक अच्छी फ़ाइन शेप दे दें, बहुत थोड़ा पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, वो अच्छी शेप देने के लिए। उसके बाद ये निकलेगा कैसे, से नीचे से प्रेस करते जाएं ज़ोर के साथ, ठीक है। तो ये खुद ही आपका पूरा कबाब जो है ना वो बाहर निकल कर आ जाएगा। ये देखें, आप ये देखिएगा, ये देखें मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और ये पूरा अलग हो रहा है। और इस तरह अगर आप शेप बनाने में प्रो नहीं हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट आपका कबाब बनके रेडी हो जाता है। ट्रे के ऊपर एक लेयर मैंने कबाबों की रख दी है और सारे कबाब इसी तरीके से बनाए हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम सेविंग भी है और शेप भी एक जैसे आती है। उसके ऊपर शीट जो मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई थी वो बिछा दी, आप बटर पेपर भी बिछा सकते हैं। और इसके बाद हम अपनी सेकंड लेयर शॉपर के ऊपर रखेंगे। उससे क्या होगा, जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो हमारे कबाब आपस में जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और शॉपर की वजह से बहुत आराम से अलग हो जाएंगे और फिर हम उन्हें एक ज़िप लॉक बैग में या शॉपर में डाल के स्टोर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं जल्दी और वीडियोस भी अपलोड करूँगी। उसके बाद जो लेयर हो गई है फिर शॉपर या शीट रखनी है और फिर आपने अपने कबाबों की एक और लेयर रखनी है। मैं लास्ट कबाब बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँ कि बिल्कुल इस तरह से फ्लैट सरफेस जब आप करेंगे ना तो फिर आपका कबाब बहुत आराम से निकल आएगा, जैसे भी पीछे मैंने किया था। अब बिल्कुल उंगली पे हल्का सा पानी लेके आपने लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है कबाब के मिक्सचर में से वो कबाब की निकालनी है, उसको राउंड करना है, प्रेस करना है और साइड से नीट करना है। अब कबाब टूट जाते हैं अगर आप उनको अंडा नहीं लगाते, क्योंकि उन कबाबों में क्रैक्स होते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पर थी तो उस लाइन के ऊपर हल्का सा पानी लेके आपने उसको ब्लेंड करना है बाकी कबाब से। जितना आपके कबाब का सरफेस आगे और पीछे से क्रैक फ्री होगा वो बग़ैर अंडे के उतना ही अच्छा फ्राई होगा। अंडा ये होता है कि कहीं आपने रफ़ कबाब बनाए और क्रैक्स कहीं कहीं हैं तो वो उनको फिर जब आप फ्राई करते हुए अंडे में डिप करते हैं तो टूटता नहीं है, बट हर कोई नहीं डिप करना चाहता, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपके कबाब पे कहीं भी क्रैक ना हो। क्रैक कैसे फिल करना है मैंने आपको बता दिया। अब मैं फ्राई करने के लिए अंडा लूँगी क्योंकि अंडे वाले ही हमें अच्छे लगते हैं। आपने कमेंट्स में बताना है कि आप फ्राई करते हुए अंडे में डिप करते हैं कबाब को या नहीं करते। इस अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर कबाब को दोनों साइडों से अंडे में डिप कर लेना है और आप देखिए इसमें कोई क्रैक भी नहीं है। तो इसको अगर मैं अंडे के बगैर भी इन कबाबों को करूँ, फ्रीज़ होने के बाद भी फ्राई करूँगी तब भी नहीं टूटेंगे, अभी करूँगी तो अभी भी नहीं टूटेंगे। इसको 4 टेबलस्पून ऑयल में मैं कबाब रख दूँगी। रखते साथ ही आपने बिल्कुल नहीं पलटने, इनको आराम से रखने दें। ऑयल सारी कबाबों के नीचे नहीं गया था इसलिए मैंने फ्राइंग पैन हिला के सारे कबाबों के नीचे ऑयल कर दिया। अब इसको कवर कर दूंगी मैं 4 to 5 मिनट्स। आपने अपने कबाबों को शेप देते हुए बीच से मोटा नहीं करना क्योंकि ये कबाब फूलेंगे। आप देखिएगा ये कबाब डबल होंगे साइज़ में, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। और 4 मिनट के बाद इनको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दोबारा इसको हम कवर करेंगे और बार बार फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और स्टार्ट में तो आपने फ़ौरन से फ्लिप बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि टूट सकता है। अब इसको आप देख लें कि कितना प्यारा कलर आया है, कोई क्रैक नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी कुक करना है तो हम इसको कवर कर देंगे अगेन 3 to 4 मिनट्स के लिए और मीडियम लो फ्लेम पे शुरू से मैं इसे कुक कर रही हूँ। अभी दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मेरा शामी कबाब के साथ जो मोस्ट फेवरेट कम्बिनेशन है वो है मटर पुलाव। तो आपने कमेंट्स में अपना शामी कबाब के साथ फेवरेट कॉम्बो लिखना है।
अब इन कबाबों को हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऑयल क्योंकि बहुत ही थोड़ा था और आप देखें अभी भी पैन में ऑयल है, तो कबाबों ने क्या ही पिया होगा कि मैं इनके नीचे टिश्यू भी रखूँ, बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया।